Hello students, today I want to explain about the Russian Revolution. Russian Revolution पूरे चरम पर 1917 में पहुंचा था, लेकिन इसका जो स्टार्टिंग था 1905 एडी से ही स्टार्ट हो गया था। ये ऐसा रिवॉल्यूशन था जो पूरी दुनिया में कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों वाले सोशलिज्म वाली सरकार को पहली बार रशिया में स्थापित किया। इट वॉज मार्वलस एंड वंडरफुल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मार्क्सिज्म इन रशियन रिवॉल्यूशन। रशियन रिवॉल्यूशन का हिस्ट्री काफी जटिल है। क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए ये काफी खास है, लेकिन बड़े बड़े कंपटीशंस, सिविल सर्विसेज वालों के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं, उनके लिए भी ये लाभकारी होगा। स्टूडेंट्स, रशियन रिवॉल्यूशन को 3 चरणों में समझाया जा सकता है। सबसे पहले 1905 में जो रिवॉल्यूशन रशिया में हुआ, इसको स्टार्टिंग ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन कहते हैं। उसके बाद 1917 में 2 बार ये रिवॉल्यूशन हुआ, एक बार फरवरी 1917 में और दूसरी बार अक्टूबर 1917 में। इन 3 चरणों में ये रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ और वहां पर पहली बार डेमोक्रेसी सही ढंग से स्थापित हुआ। अब हम इस रिवॉल्यूशन के प्रथम चरण पर जा रहे हैं। रशिया में एक लंबे समय से मोनार्की सिस्टम चल रहा था। वहां के राजा को जार कहते हैं। 1905 के आसपास वहां जो जार शासन कर रहा था, उसका नाम था जार निकोलस सेकेंड। 1905 में रशियन रिवॉल्यूशन की जो चिंगारी उठी, उसके लिए जिम्मेदार था रसिया का जापान के साथ युद्ध करना। ये युद्ध 1904 एडी में स्टार्ट हो गया था। इस युद्ध में जापान ने रशिया को पूरी तरह से परेशान कर दिया और इस युद्ध में रशिया का बहुत अधिक खर्चा हुआ। जार निकोलस सेकेंड युद्ध में जो खर्चा हुआ था, उसका भरपाई करने के लिए वो अपने किसानों पर, वर्करों पर टैक्स की मात्रा बढ़ा दिया। 1905 एडी में ओवर टैक्सेशन के कारण रशिया में बहुत अधिक प्राइस इंक्रीज कर गया। आम जनता डबल ब्रेड या भोजन नहीं खरीद पा रही थी। वे सब एक पादरी के पास गए जिनका नाम था जार्जी गैपन। उनसे रिक्वेस्ट किए कि हम जार निकोलस सेकेंड से निवेदन करें ताकि वो टैक्स वगैरह को कम करे। जार्जी गैपन जो पादरी थे, वो करीब 1000 लेबर्स और वहां के किसानों को लेकर के राजा के महल में गए। उस समय राजा सेंट पीटर्सबर्ग के शानदार महल, जिसका नाम था विंटर पैलेस, उसमें रहता था और वो बहुत खर्चीला राजभवन था। पादरी के साथ करीब 1000 पब्लिक उनके महल विंटर पैलेस पर गई। ये घटना था 22 जनवरी 1905 का, संडे का दिन था। वे सब शांतिमय ढंग से एक रिक्वेस्ट पत्र देना चाहते थे जार निकोलस सेकेंड को, लेकिन जार निकोलस सेकेंड अपने पुलिस लोगों से कह करके गोलियां चलवा दी। ठीक इसी तरह से जलियांवाला बाग में ये गोलियां चलाई गई थी। ये दोनों वर्ल्ड के हिस्ट्री में कंपेयर करने वाले टॉपिक्स हैं। वहां पर करीब 100 से अधिक लोग मारे गए, 300 से अधिक लोग घायल हुए। विंटर पैलेस
के आगे चारों तरफ खून ही खून फैल गया, इसलिए इस घटना को ब्लडी संडे कहते हैं, खूनी रविवार। ये 22 जनवरी 1905 को रशियन कैलेंडर के अनुसार हुआ। इस घटना से पूरे रशिया के सोवियत मीन्स किसानों में, वर्करों में बहुत अधिक आक्रोश उत्पन्न हुआ। वे जम करके आंदोलन कर दिए। उसके बाद राजा घबरा गया। वह कुछ मिनिस्टरों से बातचीत किया तो मिनिस्टरों ने कहा कि तत्काल पब्लिक को मूर्ख बनाने के लिए एक पार्लियामेंट की स्थापना करिए और पब्लिक से कहिए कि मंत्रियों के माध्यम से अब यहां का जार शासन करेगा। जार को कुछ नहीं सुझाई दिया। वो तत्काल घोषणा किया कि अब मैं मिनिस्टर्स के माध्यम से शासन करूंगा और पब्लिक का मैं पूरा केयर करूंगा। जार ऐसा इसलिए किया ताकि वहां पर शांति स्थापित हो। इस प्रकार 1905 के 6 अगस्त को वहां पर पहली ड्यूमा बनी, मींस पार्लियामेंट। जिस प्रकार भारत में जो पार्लियामेंट है न्यू दिल्ली में, उसी तरह से रसिया में पहली बार पार्लियामेंट बना 6 अगस्त 1905 को, जिसको ड्यूमा कहा गया। अब राजा वहां पर अपने मन से अपने चाटुकार मंत्रियों को नियुक्त करवा करके ड्यूमा में भेजने लगा और आराम से शासन करने लगा और पब्लिक के लिए थोड़ा थोड़ा वो राहत देता गया। इस प्रकार वह 1914 तक शासन करता रहा, लेकिन कोई खास अंतर नहीं हुआ। 1914 में एक दूसरा चरण आया, फर्स्ट वर्ल्ड वार का। इस वर्ल्ड वार में रशिया मित्र राष्ट्रों के साथ पार्टिसिपेट किया। ये वर्ल्ड वार रसिया का जो बचा खुचा अर्थतंत्र था उसको पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। इस वर्ल्ड वार में 2 गुट आपस में लड़ रहे थे। फर्स्ट ग्रुप में इंग्लैंड, फ्रांस, रसिया और अमेरिका थे, जबकि दूसरे गुट में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली और टर्की थे। ये वर्ल्ड वार 1914 में स्टार्ट हुआ और 1918 में जाकर के समाप्त हुआ। वास्तव में इस वर्ल्ड वार में जार निकोलस सेकेंड ने करीब 6 लाख सैनिकों को भेजा और करीब 5 लाख सैनिक मारे गए। अब जार निकोलस सेकेंड हमारे किसानों से, वर्करों से कहने लगा कि जाओ सैनिक बनो और वर्ल्ड वार में जाके पार्टिसिपेट करो। लेकिन अब सैनिक रसिया की जाग चुकी थी और वहां के किसान वर्ल्ड वार में नहीं जाना चाहते थे। वे लोग नहीं जाना चाहते थे और इसके लिए वो क्रांति करना चाहते थे। तो राजा गुस्से में क्या किया, एक बहुत बड़े फैक्ट्री में बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकलवा दिया। ये था रिवॉल्यूशन का सेकेंड चरण। ये घटना फरवरी 23 से लेकर के फरवरी 27 तक हुआ और हजारों पब्लिक राजा के पास गई और उन्होंने स्ट्राइक स्टार्ट कर दिया और कहा कि हम जार निकोलस सेकेंड को अब नहीं चाहते हैं। या तो वो फर्स्ट वर्ल्ड वार से अपने आप को निकाले या फिर वो गद्दी छोड़ दे। और साथ ही साथ वहां के किसानों ने यह डिमांड किया कि जिस जमीन पर हम काम करते हैं उसका मालिकाना हक हमें मिलना चाहिए। जबकि जार निकोलस सेकेंड के जमाने में किसानों को उनकी जमीन का मालिकाना हक नहीं दिया गया था, क्योंकि उसी के माध्यम से वह ओवर टैक्सेशन लिया करता था। जार निकोलस सेकेंड डर गया। वो तत्काल ड्यूमा के मिनिस्टर से मिला। ड्यूमा के जो मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि राजा जार आप गद्दी त्याग दीजिए, नहीं तो आप मारे जाएंगे। और फरवरी 1917 में जार निकोलस ने गद्दी छोड़ दिया। इस तरह से रसिया में मोनार्की का अंत हुआ और फरवरी रिवॉल्यूशन में रशिया में एक नई सरकार का गठन हुआ। इसके बाद क्रांति का तीसरा चरण अक्टूबर में तब पहुंचा जब बोल्शेविक नेता लेनिन, जिनको की निर्वासन कर दिया गया था जार के द्वारा, जब वह अक्टूबर 1917 में आता है तो वह
एक बार फिर से बहुत बड़ा आंदोलन करता है और जार के सपोर्टेड वाले रिपब्लिक ड्यूमा को तोड़ देता है और पूरे रशिया में सिस्टमेटिक सोशलिज्म की स्थापना करता है। यह घटना अक्टूबर के लास्ट में होता है और इसको बोल्शेविक रेवोल्यूशन कहते हैं। इस तरह से रशिया में एक बाकायदा सोशलिज्म सरकार की स्थापना लेनिन के द्वारा किया गया। इसके बाद लेनिन पूरे रशिया की तरक्की किया और 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद उसका पद स्टालिन लिया और स्टालिन 1953 तक रशिया को चरम पर पहुंचा दिया और आज रशिया अमेरिका से टक्कर लेने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है। ओके, दैट्स ऑल, थैंक्स।